नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवेश गिरी। आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ, माफ कीजिएगा। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ डज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क। बात करनी है कि एक ग्राफिक डिजाइनर किस तरह से काम करता है, यानी इंडस्ट्री में किस तरीके से एक ग्राफिक डिजाइनर काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं कि एक ग्राफिक डिजाइनर को किस तरीके से काम करना होता है एक इंडस्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, डिजाइनर को हमेशा वह क्लाइंट की तरफ से देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, ही हैज अ प्रोडक्ट और मैसेज टू सेल, यानी कि उसके पास एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए, जिसे प्रोडक्ट को उसे बेचना है। ठीक है, वो क्या काम करता है, वो है डिजाइनर को मिलता है और कहता है, यानी कि डिजाइनर कौन है, पहले ये जान लेते हैं डिजाइनर कौन है। तो डिजाइनर इज द has the skills to edit, organize and arrange given information into creative and visually pleasing solution। यानी कि डिजाइनर वह इंसान है जिसके पास यह स्किल है कि वह उसे डिजाइन कर सकता है क्रिएटिवली और विजुअली, ताकि वह एक इंफॉर्मेशन बन जाए और उसे आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब डिजाइनर का काम क्या होता है कि जब डिजाइनर के पास यह चीज आ जाती है जिसके माध्यम से, यानी कि क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक प्रोडक्ट है मेरे पास XYZ नाम का, उस प्रोडक्ट को मुझे सेल करना है, तो वह डिजाइनर के पास जाता है। डिजाइनर कहता है ओके ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को डिजाइन करता हूं और कंटेंट को तैयार करता हूं फॉर रेडी टू सेल। ठीक है, डिजाइनर क्या काम करता है, डिजाइनर करता है अपना ब्रेन स्ट्रोम, यानी कि आइडिएशन वाला पार्ट याद कीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं देखा है तो जाइए प्लीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वीडियोस देखिए। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्म करता है, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट इमेजेस, टाइप फेसेस, इलस्ट्रेशंस एंड एक्सेट्रा। यानी कि वो दुनिया भर की इमेजेस लेता है, टेक्स्ट लेता है, इलस्ट्रेशंस लेता है और उनके कंपोजिशंस तैयार करता है ताकि एक प्रोडक्टिविटी आउटकम तैयार कर सके जिसको वह अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सके इन फ्यूचर। अब उसको ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए वह करता है अपनी मार्केट रिसर्च, यानी कि हाउ टू रीच द इंटेंडेड ऑडियंस, यानी कि किस तरीके से अपनी ऑडियंस तक रीच बनाई जा सकती है, एक ब्रिज तैयार किया जा सकता है जो अपने ऑडियंस को सीधा डायरेक्टली मैसेज कन्वे किया जा सके। उस प्रोसेस को जानने के लिए वह एक मार्केट रिसर्च करता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार आज के टाइम पर मार्केट में किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरह के ग्राफिक्स को मैं बनाऊं या क्रिएट करूं जो कि मेरे जो ऑडियंस हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करें और इंटरेक्ट हों उनसे। व्हाट डू दे रिस्पॉन्ड टू, हाउ कैन वी अट्रैक्ट देयर ऑडियंस अटेंशन। सीधी बात वही कहा मैंने कि किस तरह से वह अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है, उनके अटेंशन पा सकता है, उस चीज को जानने के लिए वह मार्केट रिसर्च करता है। जब वह ये सब काम कर लेता है तो वापस डिजाइनर एक डिजाइन तैयार करता है। ठीक है, और उस डिजाइन को तैयार कर यह जान चुका होता है कि ऑडियंस जो उसने डिजाइन बनाया है, क्या ऑडियंस उस डिजाइन को समझ पाई, और अगर समझ भी पाई तो क्या जो उसने समझाया था उस डिजाइन को, यानी उस प्रोडक्ट को, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी क्लाइंट की, ठीक है, क्लाइंट की जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वो जो प्रोडक्ट था, क्या उस प्रोडक्ट को लोगों ने खरीदा? अगर खरीदा तो आपका काम खत्म, एंड यू सक्सीड इन योर वर्क, इन योर जॉब। और अब बात करते हैं आगे कि इसकी प्रोसेस को थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं कि एलिमेंट ऑफ जो ग्राफिक डिजाइन प्रोसेस है, यानी कि जो डिजाइनिंग की जो प्रोसेस होती है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस की जो प्रोसेस, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस हैं उनकी क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो है काम करते हैं। ठीक है, यह जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे पास प्रॉपर ब्रीफिंग होनी चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट को हम लोग तैयार कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग चाहिए हमें, जिसमें क्या होता है, द ब्रीफिंग स्टेज इज यूजुअली द इंटेल कॉन्वर्सेशन और द कंसल्टेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द डिजाइनर। यानी क्लाइंट और डिजाइनर दोनों बैठते हैं, क्लाइंट अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स किसे बताता है, डिजाइनर को बताता है, और डिजाइनर फाइनलाइज करता है और अंडरस्टैंड करता है कि आखिरकार क्लाइंट को किस तरह के डिजाइन की रिक्वायरमेंट है।
जिसमें सबसे पहले सेट किया जाता है कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि प्रोजेक्ट बेचना है, केवल दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, या फुट स्टेप्स लेकर के आने हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब XYZ की ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फाइनल आउटकम क्या होगा। जब मैं डिजाइन तैयार कर लूंगा तो वह किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाना है, उसके लिए प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है कि किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करना है, यानी कि वह ऑडियंस कहां है, किस क्षेत्र की है, कैसी ऑडियंस है, पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, अमीर लोग हैं, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, किस तरह के लोगों को इंटरेक्ट करना है, अटेंशंस किस तरह के लोगों की हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह चीज डिस्कस की जाती है, समझी जाती है इस ब्रीफिंग के दौरान। वही बात कि एक्सपेक्टेड आउटकम, यानी कि आप जब डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा तो उसका आउटकम क्या होगा, क्या लोग वाकई में उस चीज को समझ पाएंगे जो डिजाइन एक डिजाइनर ने बनाया है। तो उसकी भी ब्रीफिंग यहीं पहले ही दी जाती है कि आखिरकार मुझे क्या आउटकम चाहिए जो डिजाइन आप बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तय किया जाता है कि डेडलाइन क्या होगी, यानी कि समय सीमा क्या होगी, कि जो क्लाइंट है वह अपना एक समय निर्धारित करता है कि मुझे 10 दिन के अंदर यह डिजाइन चाहिए ताकि मैं इसको आगे ले जा सकूं और लोगों तक पहुंचा सकूं अपना वह मैसेज जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है। अब डिसाइड होता है मेन चीज, यानी कि पैसा, ठीक है। तो पैसे की बात की जाती है कि डिजाइनर बोलता है कि मुझे ABC अमाउंट चाहिए, क्लाइंट कहता है कि नहीं मैं ABC नहीं, इससे कम दे सकता हूं। तो दोनों में इस चीज को लेकर के चर्चा की जाती है कि आखिरकार जिस डिजाइन को हम बनाने जा रहे हैं उस डिजाइन पर कितना पैसा मैं खर्च कर सकता हूं। यह क्लाइंट की तरफ से होता है और डिजाइनर की तरफ से होता है कि मैं कितना पैसा लूंगा, बिकॉज दिस इज योर जॉब। आप इसमें अपना काम जानते हैं कि आपकी क्या मेहनत है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, क्या एक्सपेंसेस है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप एक डिजाइनर के तौर पर अपने ही भी एक अमाउंट रख सकते हैं जिसे बिडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिडिंग कहा जाता है। ये आगे चलकर मैं बताऊंगा कि बिडिंग कितनी बड़ी चीज है, ठीक है। किसी ने अगर 10 रुपए कहा, आपने बोला कि नहीं साहब मैं 12 रुपए में ये डिजाइन बना सकता हूं आपके दिए हुए समय के बीच में। अगर किसी ने कहा कि नहीं मुझे 12 रुपए में आपको दे दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर मेरे 10 दिन दिए हुए हैं तो 10 की बजाय मुझे 7 दिन के अंदर यह डिजाइन चाहिए, तो उस डिजाइन को मुझे 7 दिन के अंदर लेने के लिए वो क्या दे रहा है? 12 रुपए दे रहा है। अब आपको यह सोचना है कि क्या आप उस डिजाइन को 7 दिन में बना पाएंगे, तो यह चीज बहुत जरूरी है। तो बजट यह चीज डिजाइन करता बताता है और उसके बाद आता है डिजाइनर का फाइनल स्टेप कि भाई मेरा जो डिजाइन बनाने का जो तरीका है वो मार्केट में सबसे हटकर है, आप अपनी बातों से उसे सहमत कर सकते हैं, आपके लिए पूरी छूट है, ठीक है। तो वह चीज करने के लिए डिजाइनर का क्वाटा आता है और डिजाइनर अपनी बात रखता है। अगर यह सब चीज फाइनलाइज होती है तो ही नेक्स्ट स्टेप में आप प्रवेश करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है डिजाइन को तैयार करना। हमने चर्चा कर ली, ब्रीफिंग ले ली, सब कुछ तैयार है, पैसा समय सब तैयार है, डिजाइनर तैयार है, तो डिजाइन क्यों ना तैयार किया जाए। द डिजाइन स्टेज इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एरिया। बहुत ज्यादा समय लगता है, इट डिपेंड अपॉन द डिजाइन कि डिजाइन कैसा है, उसको हिसाब से देखते हुए समय लगता है डिजाइन को तैयार करने में। एंड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ट्रायल्स बहुत होते हैं, क्योंकि क्लाइंट को अगर वह चीज नहीं मिल पा रही जो क्लाइंट चाहता है तो उसके लिए आपको बार बार उसका रीब्रीफ करना होगा, रीडिजाइन करना होगा। ये सारी चीजें बार बार होती हैं जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है। एंड एरर्स एज वेल एज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। बहुत कुछ होता है, बातचीत चलती है डिजाइन को लेकर के कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं आया, इसको रिकरेक्ट कीजिए, सर ये कलर काम नहीं करेगा, आप ये वाला यूज करके देख लीजिए। बहुत सारी चीजें होती हैं बिटवीन डिजाइनर एंड क्लाइंट, और होती क्लाइंट और डिजाइनर के बीच में, क्योंकि ऑडियंस को अब तक नहीं पता कि फाइनली उनको मिला क्या है, देखने के लिए समझने के लिए ही डोंट नो। सो दिस इज ऑल बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ डिजाइनर, ठीक है। तो अब यहां क्या होता है कि डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा काम किया जाता है भाई, कि डेवलपमेंट है
मेरे को डिजाइन तो मिल गया, दे दिया मैंने कि सर ऐसा डिजाइन है, उन्होंने बोला नहीं साहब ये तो हमारे लिए नहीं चलेगा, थोड़ा सा प्लीज और वो काम कीजिए। तो डेवलपमेंट आइडिएशन वाला काम, ठीक है। तो मैं डेवलपमेंट करता हूँ उस डिजाइन की, बार बार उसको रिकॉन्सेप्टाइज करता हूँ, बार बार डिजाइन करता हूँ। क्या कहता है डेवलपमेंट? डिजाइनर रिव्यू द ब्रीफ एंड डेवलप सेवरल कॉन्सेप्ट्स। मैंने बोला ना, बताया था ना आपको कि एक लोगो आपने बनाया तो उसके 10 एस्पेक्ट्स बनाइए, 10 उसके फॉर्म्स बनाइए, ताकि उसमें से क्लाइंट आपको बता सके दिस इज गुड एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड। तो ये अच्छा है, आप इसको आगे ले जा सकते हो, काम कर सकते हो। तो वही प्रिलिमिनरी डिजाइंस द सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट और द फर्दर डेवलपमेंट। तो वही बात है, जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही सेम हो रहा है यहां पर, ठीक है। आगे की बात आती है प्रेजेंटेशन। डिजाइनर प्रेजेंट विजुअल सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेन डिजाइंस डिस्कशन टू द क्लाइंट। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्लाइंट ने आपको एक बहुत बड़ा काम दे दिया, अब आप उसकी ब्रीफ खुद प्रेजेंटेशन करते हो कि सर हम ऐसे स्टेप्स में आप बताते हो कि स्टेप 1 ये रहेगा सर हमारा इस डिजाइन को लेकर के, स्टेप 2 ये रहेगा, स्टेप 3 ये रहेगा, 4 5 6 सो ऑन, और उसके रिगार्डिंग आप प्रेजेंटेशन दे देते हो। तो प्रेजेंटेशन में क्या कहता है कि डिजाइनर प्रेजेंटेशन लेकर के जाता है अपने क्लाइंट को समझाने के लिए कि सर ये हमारे स्टेप्स होंगे थ्रू आउट द डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। एंड क्लाइंट फीडबैक भी हम लोग लेते हैं कि अगर क्लाइंट को लगता है कि नहीं सर आपका थर्ड स्टेप जो है ये ज्यादा मतलब इसको मत रखिए या इसको थोड़ा डेवलप कीजिए, सो वी हैव टू बी गेट द फीडबैक्स एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। जैसा क्लाइंट बोलता है उसके हिसाब से फिर हम लोग चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है रिफाइनमेंट। जब आपने एक बार डिजाइन बना दिया, प्रेजेंटेशन भी हो गई आपकी, चेंजेस आपको मिल गए, तो उस चेंजेस पे काम करना आपका बनता है ना। तो उस काम आप चेंजेस पर काम करने की प्रोसेस को रिफाइनमेंट कहते हैं। द डिजाइनर मेक द चेंजेस रिक्वेस्टेड एज फाइन ट्यून द मटेरियल एज पर रिक्वायर्ड। यानी कि जैसा उसको फीडबैक मिला है, अब उस हिसाब से वह डिजाइन को क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है और रीशफल करता है, रीडिजाइन करता है अकॉर्डिंग टू द फीडबैक। और उसके बाद की प्रोसेस देख लेते हैं क्या होती है। उसके बाद होता है कि भाई अब प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्शन में क्या आता है, देखिए अब सब चीजें फाइनलाइज्ड हैं, आपका जो आपने रिकरेक्शन वगैरह करनी थी सब हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या, वंस द आर्टवर्क हैज पास्ड फॉर द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द क्लाइंट। अगर आपका काम एक बार पसंद आ गया, क्लाइंट को समझ में आ गया और फाइनल स्टेप आपका डन हो गया, अप्रूव्ड की मोहर लग गई, अब शुरू होता है प्रोडक्शन का काम। सेट टू बी रेडी फॉर टू गो टू द प्रोडक्शन। अब दो तरीके के प्रोडक्शन है साहब, देखिए क्या है, प्रोडक्शन में 2 चेन्स हैं आपकी। एक चेन होती है आपकी प्रिंटिंग की, एक होती है पब्लिशिंग की। पब्लिशिंग को समझ लो यार, डिजिटल पब्लिशिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रिंटिंग में आप डिजाइन्स को प्रिंट करते हो और उनका फाइनल आउटपुट ले लेते हो। पब्लिशिंग में आप उसको इंटरनेट पे पब्लिश करा रहे हो, वेबसाइट पे पब्लिश करा रहे हो, व्हाट्सएप पे पब्लिश करा रहे हो, एंड देयर इज सो मेनी प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन इजिली पब्लिश योर डेटा, प्रोडक्टिविटी और द कंटेंट, ठीक है। तो ये चीज होती है प्रोडक्शन के अंदर। तो दोस्तों यहां मैं अंत कर रहा हूं इस वीडियो का। देखो इस तरीके से ही काम होता है एक डिजाइनर का, यानी कि काम क्लाइंट के पास है, डिजाइनर को काम करना है। यानी मुझे, मैं एक डिजाइनर हूं, माफ कीजिएगा, मैं एक डिजाइनर हूं, तो मुझे काम करना है। ये क्लाइंट आकर के मुझसे बताएगा कि ये काम है, मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, बात करेंगे हम लोग आपस में बैठ करके, डिजाइन को फाइनल किया जाएगा, उसके बाद मैं डिजाइन बनाऊंगा, सो ऑन, पैसा आएगा, मजे आएंगे, बहुत कुछ होगा। अब भी चाहते हो ना ऐसा ही कुछ हो, तो क्यों वेट कर रहे हो, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। मेरा नाम है दिवेश गिरी, मिलता हूं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ। आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।